Assalamualaikum. In this video, we will talk about episiotomy. What is episiotomy? Episiotomy is basically it is when a surgical incision is made in the perineum to increase the diameter of the vulval outlet during childbirth. एंड इसकी कब कब ज़रूरत पड़ती है? इसकी तब ज़रूरत पड़ती है कि फॉर एग्जांपल फीटल डिस्ट्रेस में हो या कॉम्प्लिकेटेड वजाइनल डिलीवरी हो रही हो, फॉर एग्जांपल ब्रीच प्रेजेंटेशन हो या शोल्डर डिस्टोशिया हो, फॉरसेप्स की डिलीवरी हो या वेंट हाउस डिलीवरी करनी हो, तो उन केसेस में हम क्या कराते हैं? हम एपिजियोटमी का कट देते हैं। एंड ये इन्होंने ये बेसिकली ये दिखाया हुआ है कि दिस इज़ योर वल्वा, ये वजाइना है एंड यहाँ पे ये एनस है फीमेल का, एंड ये इन्होंने ऑलरेडी इसमें एपिजियोटमी का कट दिया हुआ है। दो तरह के हम कट देते हैं, आइदर वी कैन गिव इट मीडियो लेटरली और वी कैन गिव इट मीडियली। मीडियली ये नीचे एनस तक जा सकता है एंड मीडियो लेटरली हम यहाँ तक देते हैं। जो सबसे ज़्यादा कॉमन देते हैं, कॉमनली हम मीडियो लेटरल देते हैं, बिकॉज मीडियो लेटरल में इतने डेंजर के चांसेस नहीं होते। मीडियो लेटरल में सिर्फ एक चांस होता है कि इट कैन अफेक्ट द कॉन्टेंट्स ऑफ इश्योरेक्टल फोसा, इश्योरेक्टल फोसा के लेवल पर डैमेज करा सकते हैं। जो इश्योरेक्टल फोसा होता है दैट बेसिकली कंटेन्स योर पोडेंडल नर्व, योर पोडेंडल वेसल्स एंड योर फैट, तो उसका बस एक थोड़ा सा डेंजर का चांस होता है। वरना जो मिड लाइन वाला होता है, मिड लाइन वाले में क्या होगा? मिड लाइन अगर हम टेयर देंगे, एपिजियोटमी का कट लगाएंगे, तो उसमें 3rd and 4th डिग्री पेरिनियल टेयर हो सकता है। जो हमारी एपिजियोटमी होती है, एपिजियोटमी इज़ बेसिकली योर ग्रेड 2 या टाइप 2 टाइप ऑफ पेरिनियल इंजरी। इन टाइप 1 ओनली द वजाइनल म्यूकोसा इज इन्वॉल्व, इन टाइप 2 वजाइनल मसल्स आर इन्वॉल्व, in type 3 the anal sphincter is involved, and in type 4 whole of the anus, whole of the anal mucosa, that all is involved। तो मिड लाइन इंसिजन में हमारे पास 3rd and 4th डिग्री पेरिनियल टेयर के चांसेस होते हैं। तो यही होता है कि हम सबसे पहले स्किन आती है, नीचे दिखाए हुए ये मसल लेयर आती है, और मसल लेयर के बाद ये वजाइनल म्यूकोसा की लेयर आती है। तो दीज आर द एपिजियोटमी सीजर्स। हम यूज़ किस तरह करते हैं? इनका एक शार्प एंड होता है, एक ब्लंट एंड होता है। बेसिकली हम ब्लंट एंड को ही अंदर डालेंगे, 2 फिंगर्स यूज़ करेंगे, 2 फिंगर्स यूज़ करके फीटल हेड अवॉइड करेंगे, एंड यूँ हम डालेंगे एपिजियोटमी सीजर्स, एंड इस तरह करके हम कट लगा देते हैं। नॉर्मली जो कट होता है वो 3 सेंटीमीटर्स का लगाते हैं। कट लगाने से पहले क्या करते हैं? मैंने फ़ौरन कट पे चला गया। हम पहले एनेस्थीसिया देंगे, लोकल एनेस्थीसिया देंगे। वी वुड प्रोवाइड ज़ाइलोकेन 1% 10 ml एंड वी वुड वेट फॉर 3 मिनट्स। आफ्टर वेटिंग फॉर 3 मिनट्स हम देंगे किस तरह एनेस्थीसिया? वी वुड गिव इट सबक्यूटेनियसली। आफ्टर गिविंग एनेस्थीसिया एंड आफ्टर वेटिंग फॉर 3 मिनट्स वी वुड देन गो फॉर आवर एपिजियोटमी का कट। एपिजियोटमी का कट निकाल देंगे और उसके बाद होपफुली डिलीवरी जो है वो ईजिली हो जाएगी। अब डिलीवरी के बाद क्या करना है? हमने इसको जो हमने कट लगा दिया, अब हमने सूचरिंग करनी है। अब इनों के देयर आर 3 लेयर्स, वजाइनल म्यूकोसा, वजाइनल मसल्स एंड स्किन। तीनों को हम करते किस तरह? सबसे पहले हम वजाइनल म्यूकोसा से स्टार्ट करेंगे। वी वुड सूचर वजाइनल म्यूकोसा यूजिंग योर विक्राइल एक कहते हैं हम मटीरियल यूज़ करते हैं आजकल, एंड उसके थ्रू हम कंटिन्यूस सूचर्स देंगे। कंटिन्यूस सूचरिंग से हम वजाइनल म्यूकोसा को वो करेंगे, सिएंगे। जो वजाइनल मसल्स हैं उनको हम इंटरप्टेड सूचर्स, जो इंटरप्टेड सूचर्स होते हैं उनसे सिएंगे। एंड वेयर तो हमारे पास फाइनली जो स्किन आती है, पेरिनियल स्किन, इसको हम कंटिन्यूस सबक्यूटिकुलर सूचर से हम इसको वो स्टिच करेंगे। तो ये 3 तरह के सूचर्स होते हैं, ये याद रखना है। इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं? इसकी कॉम्प्लिकेशंस यही हो सकती हैं कि एक तो इश्योरेक्टल फोसा की इंजरी, मेन जो इसमें कॉम्प्लिकेशन हो सकती है वो है हीमाटोमा। हीमाटोमा के अलावा इन्फेक्शन के अलावा हेमरेज, क्रॉनिक पेरिनियल इंजरी हो सकती है, इश्योरेक्टल फोसा के कॉन्टेंट्स डैमेज हो सकते हैं, या अगर किसी ने मिड लाइन कट दे दिया तो जो हमारे पास 3rd और 4th डिग्री पेरिनियल टेयर है उसके चांसेस हो सकते हैं। आगे फीमेल को डिस्परोनिया होता है कि देयर इज़ पेनफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स, एंड लास्टली इसमें यह कि इसमें बहुत रेयर होता है पर कभी कभी रेक्टो वजाइनल फिस्टुला भी बन सकता है। सो दीज आर ऑल द कॉम्प्लिकेशन। जो पोस्ट ऑफ केयर होती है, पोस्ट ऑफ केयर यही होती है कि वी वुड एडवाइस द फीमेल के वो अपनी क्या कहते हैं एंटीबायोटिक्स ले, पेन किलर्स ले, लेक्सेटिव्स ले, कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करे, स्क्वाटिंग पोजीशन में बैठना अवॉइड करें, एंड ये है कि वो जो नीचे पेरिनियम है उसकी प्रॉपर क्या कहते हैं प्रॉपर हाइजीन रखें, प्रॉपर क्लीनिंग रखें। सो दिस वाज ऑल रिलेटेड टू एपिजियोटमी। आई होप कि इजी समझ में आ गया, एंड थैंक यू।